ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। निम्न समस्याओं में से में रैखिक समीकरण युग बनाएं और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात। इन्हीं इसका समीकरण भी युग बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो, दो संख्याओं का अंतर ये दिया हुआ है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, ये भी ध्यान देना। चलिए यहाँ हम इसको हल करते हैं। यहाँ देखो, माना पहली संख्या x, ठीक, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इस तरह आप मान लें, या इस तरह मान लें, पहली बड़ी संख्या x, छोटी संख्या या छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y, इस तरह मान लीजिए। ठीक, जिस तरह आप मन चाहे उस तरह मान सकते हैं। तो देखो, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, छोटी बड़ी के बाद छोटी या छोटी के बाद बड़ी। तो देखो, यहाँ दो संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ठीक, अंतर कितना है? 26। तो पहली संख्या हमको दिया है x, दूसरी संख्या y बराबर 26। समीकरण ये हमको दो, इस तरह। अब ये इस तरह सवाल पूछे, एक संख्या दूसरी की तिगुनी, ठीक ना, इस तरह पूछे तो हम क्या करते हैं, देखो, तिगुनी, दुगुनी, अधिक, कम, ऐसे कर पूछे। क्या पूछे? तिगुनी, दुगुनी, सात गुनी, अधिक, कम। तो सदैव ध्यान देना है। ये तो हमारा प्रथम शर्त से हो गया, प्रथम शर्त से, ठीक। अब द्वितीय शर्त में देखिए, या दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त में क्या करते हैं, हमने जो बताया, दोनों संख्या को सदैव क्या कर लें, बराबर के रूप में। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, ऐसे लिख लें। दूसरी संख्या जब क्या पूछे, अधिक, कम, ठीक है, अधिक, कम, गुना, ठीक है, नहीं, इस तरह कर लें। अब देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या गुना है? 3 गुना। देखो, दूसरी की 3 गुना है ना, तो 3 से हमने गुना कर दिए। अब पहली संख्या क्या माने हो, x, दूसरी संख्या क्या माने हो, y, इसमें गुना कर दो। तो यहाँ पास हमको x 3y बराबर, अब ये हमको क्या बन गया, x माइनस 3y बराबर 0। अब देखो, युग बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ, ये हमको क्या कहा, इस पर हमको पूछा युग्म। देखो, युग्म तैयार हो गया हमारा। इस प्रकार हमको युग्म बनने को, देखो कहा ना, रैखिक समीकरण का युग्म बनाए। तो ये हमारा एक उत्तर कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या है, रैखिक युग, यानी रैखिक समीकरण युग्म। यस।
अब हमको यहाँ पास बोला है उन्हें ज्ञात कीजिए, तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए ये हमारा, देखो ये समीकरण 2 है, ये समीकरण हमारा, सॉरी चलिए अच्छा इसको 2 मान लिए तो इसको 1 मान देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख देना है यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण समीकरण 2 में प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन करने पर, ठीक। तो देखो यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर 26। तो देखो एक्स का मान का दिया है 3y, तो जहाँ एक्स से हुआ 3y माइनस ऐसे 26 ऐसे रख दे। अब 3 में से y निकल जाएगा, 2 y बचेगा, यहाँ 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2, 13। तो हमको y का मान आ जाएगा 13। तो ये हमको क्या मालूम चल गया 13। अब यहाँ पास लिखना है y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 सॉरी 1 में रखने, 1 यहाँ लिख देना, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो यहाँ x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणे 13। तो x का मान आ जाएगा 39। इस प्रकार हमको x और y का मान मालूम चल गया, ठीक है। तो अब हमको आगे देखो क्या कहा, यहाँ देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास माना पहला संपूरक कोण यक्स तथा देखो पहला संपूरक कोण x तथा दूसरा संपूरक कोण y, ऐसे मान पहला संपूरक कोण x, दूसरा संपूरक कोण y, यहाँ पास ध्यान देना, ठीक है ना। और दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, यानी दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पास लिख लेंगे। संपूरक कोण या कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो हमको पहला संपूरक कोण क्या है x, और दूसरा क्या है y बराबर 180। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1। अब देखो यहाँ बड़े कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक, ये चीज इसमें पूछ रहा है।
तो अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये चीज ध्यान देना है। इसमें कहा ना बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो, तो ये जो पहला है इसको हम बड़ा माने हैं, दूसरे को छोटा। तो देखो यहाँ बड़ा संपूरक कोण, यहाँ बड़ा संपूरक, यहाँ थोड़ा उल्टा लिख गया, संपूरक बड़ा संपूरक कोण बराबर छोटा संपूरक कोण। ठीक, बड़ा संपूरक कोण का मतलब यक्स, जब बड़ा छोटा कम ज्यादा कहे या गुना तो इसका लिख लेना है, बराबर करके ये। अब छोटा ये है, छोटा से कितना अधिक है 18। ठीक, अब इसको ऐसे करो x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक, तो देखो हमको बन गया, इसमें कहा था युग्म, तो देखो ये हमारे पास ये हमारा क्या बन गया, युग्म बन गया। एक उत्तर हमारा ये हो गया। अब हमको बोला है, अब देखो हम ये भी हमारा एक ही है, ठीक, चाहे ऐसे करिए। तो हम यहाँ पास लिखेंगे यक्स का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापन करना। प्रतिस्थापन करने पर तो देखो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, 180 है। अब x का मान देखो, ये दिया यहाँ x दिखता है, वहां क्या लिख देंगे y प्लस 18, यहाँ y बराबर 180। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे 2y, यहाँ ये 18 इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस 18। ठीक है, अब घटा दो, यहाँ 2y बराबर 10 में से 8 गया 2, बचा 7 में से 1 गया 6। देखो 2 से कट जा रहा है, 2 8 16, 2 1 कम, तो ये हमारे पास y का मान हमको मालूम चल जाएगा। ठीक, y का मान, तो यहाँ y बराबर 81। अब यहाँ लिखो y का मान समीकरण समीकरण 2 में, देखो ये दोनों 2 है, ठीक है ना, 2 में रखने पर तो हमको x y कितना दिया 81 प्लस 18, तो x का मान आ जाएगा 99। ठीक, कितना आ जाएगा 99। तो इस प्रकार हमको यहाँ x दिया हुआ है, ये हमको y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखो तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में, 3800 रुपए में खरीदा।
बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो यहाँ पास देखिए, माना माना एक बल्ले तथा एक गेंद का दाम एक्स व वाई है। ठीक, तो हम देखो एक एक का दाम दिया हुआ है, तो हमारे पास कितने हैं? 7 बल्ले, तो 7 एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। एक बल्ले का देखो, यहाँ एक बल्ले का दाम कै रुपए है? एक्स। तो 7 बल्ले का दाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पास 7 एक्स। ठीक, अब हमको फिर क्या दिया है? एक गेंद का देखिए, एक गेंद का दाम बराबर क्या दिया है? वाई रुपए। तो हमारे पास कितना है? 6 गेंद। तो 6 गेंद का कितना होगा? 6 वाई। अब देखो, कुल दाम बल्ले और गेंद का कुल दाम, कुल दाम कितना है? देखो 3800। तो हमें यहाँ पास 7 एक्स प्लस 6 वाई बराबर 3800, ऐसे समीकरण लिखना, इस तरह लिखना। ठीक है ना। अब हमको देखो, हम इसी तरह लिखेंगे, लेकिन अब सेकेंड स्टेप को जो बनाएंगे डायरेक्ट बनाएंगे। 3x हमारे पास हो जाएगा और 5y लिखेंगे इसी प्रकार, लेकिन हमने ये डायरेक्ट ये बना लिए, है ना, प्रयुक्त के अनुसार। तो हमारे पास ये युग बन गया। देखो, ये हमारा क्या है? समीकरण युग। ठीक, ऐसे हमारे पास समीकरण की युग बनती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब किसी एक समीकरण को x या y के रूप में हम बना लेंगे मान के रूप में। तो देखो, यहाँ 3x, ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस में 1750 माइनस 5y। तो ये अब हम ये बनाए हैं, तो इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ x को हम 1750 माइनस 5/3। ठीक, हम इसको इतना करके यहाँ छोड़ देंगे, तो ये हमका x का मान हो जाएगा। अब यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें? 2 में। देखो, समीकरण 2 1 में, सॉरी 1 में प्रतिस्थापन कर, क्या करने पर? प्रतिस्थापन करने। तो हमारे पास देखिए समीकरण क्या दिया था? 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब जहाँ x दिखता है, जहाँ x दिखता है वहां इसको रख देंगे। तो
क्या लिखा है 17 50 माइनस 5y बटा 3 ऐसे। यहाँ प्लस 6 कर लेना बराबर 6y, ठीक ना, बराबर यहाँ 3800 लिख इस प्रकार। तो देखो कैसे इसको करेंगे, यहाँ अच्छा है, इसके नीचे 1 कर लो, 7 से गुणा कर दो, यहाँ एलसीएम लेकर यहाँ लिखेंगे 3800, ये हमारा 3 आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 7 से इसके अंदर गुणा, 7 0 0, 7 5 35, 7 49, 3 52, 7 1 7 5 12 ऐसे, माइनस 7 5 35 ऐसे, प्लस 6 ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें से ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये 12,250 माइनस 29y, और ये तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ 0 ये 0, 3 अठे 24, 3 तिरिक 9, 2 11, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 12,250 माइनस 11,400 बराबर 29 ऐसे, घटा दो तो यहाँ हमको 50 आ जाएगा, देखो 0 यहाँ 5, अब 12 में से 4 गया 8, अब यहाँ पास 29y, ठीक, तो ये y बराबर ये 29, ठीक। अब कितनी टाइम कटेगा आपका देख लीजिए, पहले आप घटा लीजिएगा, देखो 35 में से 6 गया तो 29 है तो होता है, ठीक है ना, सगल चेक कर लीजिएगा, ये देख लीजिए। अच्छा एक चीज गलती हो गया, यहाँ हमने वो इंटू नहीं, 3 छंग 18 होगा, ये यहाँ हमसे मिस्टेक हो गया, एलसीएम से हम 18 करेंगे, ठीक है ना, 18, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम सुधार देते हैं, अगर अभी न देखते तो गलत हो जाता, ठीक है ना। चलिए देखो कहाँ से हम गलती किए थे, ये देखो 3 छंग 18, अब घटाओ 35 में से 18, 17 होगा, ठीक ना, और यहाँ 12,250 माइनस 17y, ठीक है, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 0 0, 3 अठे 24, 3 तिरिक 9 2 11, ये 17 इधर आ जाएगा, ये इधर, तो यहाँ प्लस 17 हो जाएगा, यहाँ 12,250 माइनस 11,400, ये 17,000 सॉरी 17 है, 17,000 आ रहा है दिमाग पर, ठीक है ना, 17 है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 850, तो y बराबर 17 पचे 50, तो y का मान हमको 50, ठीक। अब क्या लिखोगे, यहाँ आप दिखा सकते हो या इस साइड दिखा सकते हो, चाहे आप समीकरण यहाँ, चलिए समीकरण नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देना है y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर
अब देखो 3 समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 1750 माइनस 5y बटा 3। यहाँ x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब y का मान हमको क्या निकल रहा है, 50। तो यहाँ रख दीजिए 1750 माइनस 5 गुणे यहाँ 3। तो यहाँ 1750 माइनस 5 50 25, ये 3 घटा दो, देखो यहाँ आ जाएगा 15। तो ये 3 3 पचे 15, 500 आ जाएगा। तो देखो ये आ गया 500, ठीक है ना। 500 रुपए का क्या आपको मिला, क्या माने, बल्ला। तो यहाँ लिखना है बल्ले का दाम 500 रुपये, गेंद का दाम 50 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह सारे क्वेश्चन आपको बताया गया है, आप एक तरफ से देख सकते हैं, ठीक है ना। जहां आपको दिक्कत हो जिस क्वेश्चन में, आप वहां पूछ सकते हैं कमेंट कर कर, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है, ठीक है ना। धन्यवाद।